टू दी अनदर लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के चैप्टर नंबर 4 दैट इज कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग होता क्या है, किस तरह से आउटसोर्सिंग का यूज़ होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। तो सबसे पहले है आउटसोर्सिंग। भाई सिंपल मीनिंग अगर मैं आप लोगों को आउटसोर्सिंग का बताऊं तो आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि कहीं भी कोई भी अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो ऐसा काम नहीं होता कि हर काम आप ही अकेले इंसान सब कर पाओ। ठीक है, इसलिए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है आज के न्यू जनरेशन वर्ल्ड में कि हम लोगों को कुछ भी काम हो तो हम लोग तुरंत एक चुटकी में हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। एक अकेले प्रोडक्शन करना नहीं होता, उसमें मार्केटिंग भी होता है, एचआर भी होता है जो बहुत सारे वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं। अभी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, जो बिजनेस मैन है तो उसका मेन काम क्या है, उसका प्रोडक्शन देखना कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और लोगों को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं अपना प्रोडक्शन करूँ। ठीक है, ये बिजनेस में कोई भी बिजनेस में से हो सकता है, पर उसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, लोग जितने काम करते हैं वो लोगों को काम संभालना, किस तरह से लोग काम करते हैं, उसकी नीड कौन कौन सी है, वो प्रॉपर वे में होता है कि नहीं, वो सारा काम देखना पड़ता है। उसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप उसको खरीदोगे कैसे। ठीक है, तो बिजनेसमैन के पास वो सोचने के लिए उतना टाइम नहीं होता, तो वो हर जगह पे अपना काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है देखिए। मिसलेनियस वर्क, सबसे पहले तो मिसलेनियस वर्क मतलब एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क जो मेन प्रोडक्शन का काम है, मतलब मेन हमारा फोकस क्या है कि हमको कौन कौन सी प्रोडक्ट बनानी है और कितने लोगों को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, जैसे लोगों का ध्यान रखना है, मार्केटिंग करना है, सेलिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सब काम है, उसे हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा वर्क। तो एक्स्ट्रा वर्क और प्रोसेस इज हैंडेड ओवर टू अदर ग्रुप बाय बिजनेस ग्रुप। ठीक है, जो बिजनेस ग्रुप है वो अपने अलग काम, एक्स्ट्रा काम किसी और को हैंड ओवर करता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। आप 1 साल के लिए मार्केटिंग करना चाहते हो, आप 1 साल के लिए, आप कोई ह्यूमन रिसोर्स की टीम है उसको आप 1 साल, 2 साल, 5 ईयर्स के लिए आप लोग उसे रखना चाहते हो, तो वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे डिसाइडेड होता है फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम। वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आप लोग यहाँ पे उसको अपॉइंट करते हो, तो उसे बोला जाता है आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब फोकस ऑन मेन एक्टिविटीज़ और आउटसाइड द कंपनी। आप कंपनी में हो तो कंपनी का मेन एक्टिविटी है उसके ऊपर आप फोकस करो। अदर देन दैट अगर आप कंपनी के बाहर जो काम करते हो तो उसके ऊपर फोकस करो। मतलब फोकस आपको एक काम के ऊपर ही रखना है, रिमेनिंग काम है वो आपको आउटसोर्स कर देना है, मतलब बाहर किसी को भेज देना है। जैसे हम लोग आगे बात कर रहे तो क्या है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप सब एक जगह पे सब कुछ कर सको, पर यहाँ पे यूकेआईसी ऑनलाइन के साथ ये पॉसिबल है। आप जैसे यूकेआईसी ऑफिशियल की ये चैनल, यूट्यूब की चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक साथ सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वो भी जैसे ही, उसके ऊपर भी एक बेनिफिट है, जैसे ही आप यूकेआईसी ऑनलाइन पर लॉगिन करते हो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके अंदर हमने लोगों ने आप लोगों के लिए एक कौटिल्य बैच करके फ्री बैच हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाई है, जो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पे लॉगिन होते हो, कौटिल्य बैच पे आप आते हो, आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स एक ही अंडर द वन रूफ, एक ही छत के नीचे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको उसकी नोट्स भी अवेलेबल होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट से सब्सक्राइब करो और कमेंट में डन लिखना मत भूलना। आगे हम लोग देखते हैं बीपीओ। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने आउटसोर्सिंग लिखा तो आउटसोर्सिंग 2 तरह से होते हैं। सबसे पहले होता है बीपीओ, उसके बाद है केपीओ। हम दोनों के दोनों देखने वाले हैं। सबसे पहला है बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ यहाँ पे क्या काम करता है, तो बीपीओ मीन्स टू गेट द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस और एक्सटर्नल कंपनी or the group of complete social works or special work process for a company। ठीक है,
क्या करता है, कोई भी एक कंपनी हम लोग चूज़ करते हैं, किसी बाहर वाले को हम लोग काम देते हैं अपनी कंपनी के लिए कि भाई आप हमारी कंपनी का मार्केटिंग करो, आप हमारी कंपनी का सोशल मीडिया मैनेज करो। तो ये सारे के सारे काम हम लोग बाहर देते हैं, उसे बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग ये काम बाहर देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है कि हाँ, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें पोस्ट सर्विस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कस्टमर को कॉल करना, तो हम लोग वो कॉल अंदर के कोई एम्प्लॉय नहीं करते, हम लोग वो कॉल आउटसोर्स करवाते हैं कि भाई कॉल सेंटर है, वहाँ पे हम लोग ये काम दे देंगे कि भाई आपको हमारी बिज़नेस है, हमारा जो बिज़नेस है उसका आप लोगों को यहाँ पे कॉल्स रिकॉर्ड करना है और कस्टमर्स का जितने भी रिव्यूज़ है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। स्पेशली ये ज़्यादातर काम यहाँ पे क्यों फेमस है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो इंडिया और चाइना ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो लेबर की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही चीप होती है, चीप रेट में हमको जितने भी लेबर्स चाहिए वो हमें इजीली मिल जाते हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग का काम इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आउटसोर्सिंग के कुछ रिक्वायरमेंट्स है। कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है? टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला है कॉस्ट कटिंग, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ईजी है क्योंकि हमें बहुत ईजीली हमें लेबर्स मिल जाते हैं। अगर हमें काम आउटसोर्स करवाना है तो बहुत ही चीप वे में, चीप प्राइस में या फिर चीप रेट में हमें लेबर की अवेलेबिलिटी हो सकती है। फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क, अब जैसे हम एक्स्ट्रा काम है वो बाहर वाले को देते थे तो दिस इज़ बट नेचुरल कि हमारा जो भी मेन वर्क है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, हमारी जितनी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि हम लोग टोटली हमारा 100% हमारा जो मेन काम है उसके ऊपर ही हम लोग फोकस करने वाले हैं, इसलिए नेचुरली वो हमारी एफिशिएंसी है वो 50% से लेके 100% तक हो जाएगी, ओके। टू कैटर द डायनेमिक डिमांड, अभी अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे अलग, आप भी अगर आप लोग हो तो किसी को मे बी जब भी मैं देखना पसंद हो, किसी को पुष्पा देखना पसंद हो, तो सबकी चॉइस अलग अलग है, ठीक है। कोई भी अगर खाने की बात करो या फिर चॉइस में, कपड़ों में, किसी भी चीज़ में कोई लोगों की सेम पसंद नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं। पर ज़्यादातर क्या है कि जैसे ही लोगों की अलग अलग डिमांड है तो हमारा जो मेन वर्क है हम लोग वो क्या करना होता है, हमारा जो कौन सी प्रोडक्ट पे ऊपर हमें कौन सा फोकस करना रहेगा, कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाली है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऑफ कोर्स जैसे ही हमारा काम टोटली सब जगह पे जो डाइवर्ट हो रहा था वहाँ से हट के टोटली काम के ऊपर ही फोकस रहेगा, तो ये नेचुरल बात है कि यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट है वो हमारा धीरे धीरे हाई हो जाएगा और वी विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉस्ट कटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट कटिंग इंडिया में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन दी होल ओवर दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको बहुत ही ईजीली और क्विकली हमें लेबर्स मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भाव खाते हैं, नहीं हम तो इतने में ही काम करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। उसके अलावा भी हमें बहुत सारे लेबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रिंसिपल है फोकस, हमारा जो प्रिंसिपल वर्क है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, इसलिए हमारा काम बहुत ज़्यादा और ईजीली हो जाएगा। सही पकड़े हैं। एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स 100% हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग आगे बात करें तो डायनामिक डिमांड, जैसे अलग अलग कस्टमर है तो उन लोगों की डिमांड चेंजिंग, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग रहती है। आज उसे मैगी पसंद है तो कल हो सकता है कल यूपी पे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड में फ्रीक्वेंट चेंज आता है, इसलिए हम लोग उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। और लास्ट है इंक्रीज इन प्रॉफिट, जैसे ही हमारा काम सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगेगा तो धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट जो यहाँ पे था वो इंक्रीज़ होते होते बहुत ही अब तक आ जाएगा। इसलिए क्या है कि नेचुरली हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्कोप ऑफ बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके 2 स्कोप है। सबसे पहला है बैक ऑफिस और दूसरा है फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस इसलिए कि हमको सपोज कुछ बिलिंग का काम करना है, परचेजिंग का काम करना है, तो ये सब कुछ बैक ऑफिस में आता है, ठीक है। और फ्रंट ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड जितनी भी सर्विस है, मार्केटिंग है, टेक्निकल स्किल्स है, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं। इसलिए
ये मेन फोकस क्या है, ये टोटली 2 स्कोप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 5 है ऑफ चैप्टर नंबर 4 ये खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 6। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।